सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नमस्ते। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचयिता। मैं निकल पड़ा हूं एक मिशन पर। हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को कि वो डिजिटल मार्केटिंग का एजुकेशन पाएं, इस एजुकेशन का, इस नॉलेज का इंप्लीमेंटेशन करें और उसकी सहायता से पैसे कमाएं। मैं निकल पड़ा हूं इस मिशन पर और चाहता हूं आप सबका साथ। और अगर आप सब मेरे इस मिशन के साथ रेजोनेट करते हैं तो चैट में एक बार लिखिए वूहू। जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसका सीधा कनेक्शन है आपके माइंडसेट के प्रिपरेशन से। डिजिटल आजादी में जो मेरे मेंबर्स हैं, मैं उन्हें हमेशा स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड इस ऑडियो के बारे में बताता हूं, जो अर्ल नाइटिंगेल ने 1970s में शायद रिकॉर्ड किया था। ये एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, 32 मिनट्स की ये रिकॉर्डिंग। मैं इंसिस्ट करता हूं कि मेरे सारे मेंबर्स जो डिजिटल आजादी में हैं और जो डिजिटल आजादी को या फेसबुक या यूट्यूब या किसी भी और चैनल पर फॉलो करते हैं, वो सभी इस ऑडियो को हमेशा सुने। लेकिन क्योंकि ये इंग्लिश में है, इसमें जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो थोड़े से हेवी वर्ड्स हैं, इसलिए कई बार मुझे ये फीडबैक मिलता है कि संदीप भाई, सैंडी यार, वो थोड़ा समझ नहीं आता, वो है क्या चक्कर, थोड़ा हिंदी में समझाइए, थोड़ा हमें समझ में आए, ऐसा बताइए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड इस ऑडियो को हम डिकोड करें। क्यों ना हम उसको सरल भाषा में थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि ये आखिर है क्या। अगर हम इसमें से 1% बात भी समझ जाए तो हो सकता है इसका हमें बहुत बहुत फायदा हो। चलिए मैं आपको ले चलता हूं स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड के पास। मैंने एक छोटा सा पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाया है जहां पर इसका जो ट्रांसक्रिप्ट है वो लिखा है इंग्लिश में, लेकिन मैं ये आप लोगों को समझाऊंगा हिंदी में। ये है स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड बाय अर्ल नाइटिंगेल। हम अभी डिजिटल आजादी में हैं और इस स्कूल के अंदर, इस इंस्टीट्यूशन के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि अर्ल नाइटिंगेल ने क्या कहा है। कुछ समय पहले एल्बर्ट श्वाइट्जर नाम के एक डॉक्टर थे जो कि नोबेल प्राइज विजेता थे। उनसे किसी इंटरव्यू में किसी रिपोर्टर ने पूछा, डॉक्टर साहब, आज के जमाने में इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? यह सवाल सुनकर डॉक्टर ने थोड़ा सा डीप सोचा और जवाब दिया कि आज के जमाने में इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इंसान सोचता नहीं है। हम इस समय गोल्डन एज में रहते हैं। गोल्डन एज यानी एक अच्छा समय चल रहा है, ये सुवर्ण युग है। आज हमारे आसपास सब कुछ अवेलेबल है। वैसे देखने जाओ तो सबके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, खाना है, कपड़े हैं, रिलेटिव्स हैं, फैमिलीज हैं, आपके पास अच्छी गवर्नमेंट्स हैं, कहीं वॉर नहीं हो रहा है, कहीं कोई मेजर डिजीज नहीं है। मेडिकल नॉलेज, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इंसान की लाइफ बढ़ चुकी है। ये सब कुछ बहुत अच्छा है। इसे गोल्डन एज कहा जाता है। आज हर जगह सबके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करें तो दुनिया में क्या हो रहा है इस पे थोड़ा सा सोचते हैं। एक 100 लोग लीजिए, एक 100 पीपल, जनरल लोग, एक 100 लोगों का ग्रुप लीजिए जो 25 साल के हैं, जिनकी उम्र 25 साल है। और इन 100 लोगों को अगर आप स्टडी करोगे जब तक वो 25 से 65 साल के नहीं हो जाते, ये 40 इयर्स अगर आप उनको स्टडी करोगे तो जब ये 100 लोग 65 साल के हो जाएंगे तब आप जानते हैं इनका क्या होगा? इन 100 लोगों में से सिर्फ एक आदमी या एक इंसान ऐसा होगा जो अमीर होगा, जो रिच होगा। करीबन 4 ऐसे लोग होंगे जो फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, जो ठीक ठाक होंगे, खा पी कर खुश होंगे, जिन्हें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगा। 100 में से 5 लोग ऐसे होंगे जो उस एज में भी काम कर रहे होंगे।
फॉर देयर डेली ब्रेड एंड बटर, और 100 में से 90 लोग गरीब होंगे। ये 1970s में भी सच था, और आज शायद ये फिगर्स इससे भी ज्यादा है। मोर देन 90% पीपल विल लैंड अप बीइंग पुअर या डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स। अब 1 मिनट के लिए थोड़ा सा सोचिए, ऐसा क्यों है कि 100 में से सिर्फ 5 लोग ऐसे होते हैं कि जो पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी 65 साल की उम्र में सिर्फ 5% लोग फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, और 90% लोग गरीब रहते हैं? ऐसा क्यों है? उस चीज का, उस ताकत का, उस एनर्जी का क्या हुआ जो उन 100 लोगों में तब थी जब वो 25 साल के थे? वो सब जवान थे, सबके बॉडी में ताकत थी, सब एनर्जेटिक थे, सबकी बड़ी बड़ी उम्मीदें थी, सपने थे, लेकिन वो सब का क्या हुआ? ये सब लोग सफल क्यों नहीं हो पाए? अब ये समझने के लिए हमें पहले ये समझना चाहिए कि सफल, ये जो वर्ड है सक्सेस, इसका एक्चुअल मतलब क्या है। क्या सफलता सिर्फ पैसा है? अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास 1 करोड़ है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, तो क्या आप सफल हैं? और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सफल नहीं हो? तो ऐसा नहीं है। सक्सेस का डेफिनेशन है, सक्सेस इज प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी आइडियल। इसका मतलब यह होता है कि आप एक गोल बनाइए, आप एक लक्ष्य साधिए, और जब आप अपने लक्ष्य की तरफ निकल पड़ते हैं, प्रोग्रेस करते हैं इस पूरी जर्नी को, और जब आप उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं, इस पूरी प्रोसेस को सक्सेस कहा जाता है। यह सफलता है। तो अगर एक इंसान अपना लक्ष्य रखता है, कोई भी लक्ष्य हो, किसी का पैसा हो सकता है, किसी का कोई जॉब हो सकता है, जैसे कोई इंसान चाहता है कि वो एक अच्छा टीचर बने, तो टीचर बनना ये उसके लिए सफलता है। अगर कोई चाहता है कि वो अपने घर को अच्छी तरह संभाले, कोई हाउसवाइफ बनना चाहते हैं, तो एक परिवार को अच्छी तरह संभालना भी एक सक्सेस है। कोई एक छोटी सी दुकान चलाना चाहता है, कॉर्नर पे पेट्रोल पंप चलाना चाहता है, ठीक है, तो अगर वो कर रहा है तो वो आदमी सफल है। ये है डेफिनेशन सफलता की। सफलता सिर्फ पैसा नहीं है। अब ऐसा क्यों है कि 100 में से 90% लोग जो है ये सफल नहीं हो पाते? और इसका एकमात्र कारण है कि इन लोगों के पास, ये जो 90% लोग हैं जो फेल होते हैं, इनके पास लक्ष्य नहीं होता, इनके पास गोल नहीं होता, और गोल न होने के कारण ये फेल हो जाते हैं। अब इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन कही है कि करेज, करेज जिसे हम कहते हैं साहस, साहस का विरुद्ध अर्थी शब्द जो होता है वो होता है कावर्डिस, यानी कायरता। लेकिन ऐसा नहीं है। साहस का अपोजिट कायरता नहीं है, यह है अनुपालन। यह एक बहुत ही अलग शब्द है, इसका मायना थोड़ा सा अलग है, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जब हमारे अंदर कोई लक्ष्य होता है, जब हमारे अंदर कोई गोल होता है, तो उस गोल तक जाने का क्या हमारे अंदर साहस है? अगर है तो हम, हमारे अंदर करेज है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम कायर हैं। अगर वो साहस हमारे अंदर नहीं है तो हम कायर नहीं है, हम अनुपालन करते हैं। अनुपालन यानी जो भीड़, जो जनता, जो आम लोग कर रहे हैं, हम उस जनता में शामिल हो जाते हैं और वही करने लगते हैं जो बाकी के लोग कर रहे हैं। हम उन 95% लोगों को कॉपी करना शुरू करते हैं जो आगे चलकर फेल होने वाले हैं, जो फेलियर है। और ये बहुत डीप बात है, इसे पूरी तरह से अंदर समाइए, इसे समझिए। जिस समय ये ऑडियो रिकॉर्ड किया गया था, उस समय करीबन 4 करोड़ लोग अमेरिका में 65 साल से ऊपर थे, और करीबन 3 करोड़ लोग जो थे वो गरीब थे और बेबस थे, वो किसी और पे डिपेंडेंट थे।
अब 7 साल की जब हमारी उम्र होती है तब हम लगभग पढ़ना लिखना सीखना शुरू कर देते हैं, हमें आता है पढ़ना लिखना। जब तक हम 25 साल के हो जाते हैं तब तक हम कमाना सीख जाते हैं। 25 साल की उम्र में आप कमाना सीखते हैं, लेकिन फिर भी 65 साल की उम्र तक 40 इयर्स काम करने के बाद भी आप अपने आप के लिए सफिशिएंट फंड्स जमा नहीं कर पाते। हम अनुपालन करने लगते हैं, हम भीड़ के साथ जमा हो जाते हैं, जो लोग कर रहे हैं वही कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? अब सवाल था कि लोग अनुपालन क्यों करते हैं? क्यों ऐसा होता है? क्यों लोग भीड़ में जमा हो जाते हैं? अगर आप 20 लोगों को सुबह पूछोगे कि आप आज सुबह उठकर काम पर क्यों जा रहे हो, तो वो आपको बता नहीं पाएंगे कि वो काम पर क्यों जा रहे हैं। वो आपको सिर्फ यही कहेंगे, अरे इसका क्या मतलब होता है, ये क्या बेहुदा सवाल है, काम पर क्यों जा रहे हो मतलब सब काम पे जाते हैं इसलिए हम भी काम पर जाते हैं। ये कंफॉर्मिटी है। तो सफल कौन होता है? जीतता कौन है? जीतता वो है, सफल वो होता है कि जिसके पास गोल हो, जो एक लक्ष्य बनाए अपने लिए और उस लक्ष्य की तरफ कार्य करे, काम करे, मेहनत करे। जैसे मैंने कहा, सक्सेसफुल वो घर संभालने वाली बीवी मां भी है जिसका लक्ष्य है अपने घर अपने परिवार को संभालना। एक सेल्समैन भी सक्सेसफुल होता है। इनफैक्ट सेल्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा इन डिमांड रहता है। हम हमेशा कारण ढूंढते हैं, हम हमेशा रीजंस ढूंढते हैं, हम हमेशा ब्लेम गेम करते हैं, हम हमेशा सोचते हैं कि कंपटीशन बहुत है इस वजह से हम हार गए। अब एक सिंपल सी बात मुझे बताइए, लक्ष्य आपने डिसाइड किया, गोल आपने डिसाइड किया, आप उस गोल की तरफ चल रहे हैं। हम कोई आप पे फोर्स नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं कह रहा है कि इतना ही गोल होना चाहिए, उतना ही गोल होना चाहिए। आप अपना लक्ष्य अपना गोल खुद चूज करते हैं और उसकी तरफ मेहनत करते हैं, काम करते हैं। तो कंपटीशन कहां है? किसके साथ कंपटीशन है? देयर इज नो कंपटीशन। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू कीजिए, आपको समझ में आएगा कि कोई कंपटीशन नहीं है। आप सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। दिस इटसेल्फ इज सक्सेस। अर्ल नाइटिंगेल 20 साल सोचते रहे कि क्या ऐसी कोई चाबी है, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है इस दुनिया में कि जिससे ये जो प्रॉब्लम है सफलता का, सक्सेस का, ये सॉल्व किया जाए। और फाइनली उन्होंने ऐसी एक चाबी, ऐसा एक मंत्र, ऐसा एक फॉर्मूला ढूंढ निकाला जिसके इस्तेमाल से ये 100% पॉसिबल है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई इंसान होता है, वो बहुत मेहनत करता है, बहुत काम करता है, सच्चे दिल से कर रहा होता है, लेकिन उसे कभी सक्सेस नहीं मिलता? कई बार तो ऐसा होता है कि उसका काम होते होते लास्ट मिनट पे जाके रुक जाता है। हम कई बार आपके साथ, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मुंह तक आता है निवाला, लेकिन हम खा नहीं पाते उसे। होता होता काम बिगड़ जाता है और हम कुछ भी कर लें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। एट द सेम टाइम कुछ लोग इतने लकी कह सकते हैं, होते हैं, हम ऐसा कहते हैं कि यार ये इतना लकी है, ये जहां जाता है इसका काम हो जाता है, जिस चीज को ये हाथ लगाता है वो सोना बन जाती है, जिस बिजनेस में ये पैसे डालता है उसे पैसे मिलते हैं, जहां पर भी ये जाएगा इसे सक्सेस मिलता है। कभी आपने ये अनुभव किया है अपने साथ भी, और किसी ऐसे आदमी को आपने देखा है? ये जो लोग होते हैं जिनके अंदर ये क्वालिटी होती है, ये वो लोग होते हैं जो एक लक्ष्य साधते हैं, एक गोल रखते हैं और उस गोल की तरफ काम करते हैं। अब एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए एक बंदरगाह है, शिप यार्ड है, जहां पे शिप्स खड़ी है। एक शिप है जिसके कैप्टन है, जिसका क्रू है, उस शिप को मैप दिया गया है कि आप यहां से निकलेंगे, यहां पर पहुंचेंगे, उसको रूट बताया गया है, सब कुछ डिसाइडेड है और सब 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 लोग सब कुछ जानते हैं। अब ऐसी शिप 99.99% अपनी मंजिल तक पहुंचती ही पहुंचती है।
एट द सेम टाइम एक दूसरी शिप इमेजिन कीजिए कि जिसमें ना कैप्टन है ना क्रू है, बस उसके इंजन को आप शुरू कर दो और छोड़ दो। क्या लगता है वो मंजिल तक पहुंचेगी? वो मंजिल तक कैसे पहुंच सकती है? उसकी कोई मंजिल ही नहीं है। वो उसी बंदरगाह में कहीं टकरा कर डूब जाएगी, वो बंदरगाह से भी निकल नहीं पाएगी। ये हमारी स्थिति है आज। ये 95% लोगों की स्थिति है कि हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई मैप नहीं है, कोई रूट नहीं है। हम नहीं सोचते कि हमें कहां जाना है, कैसे पहुंचेंगे। बस हम इंजन स्टार्ट करते हैं और गाड़ी छोड़ देते हैं। एक सेल्समैन का एग्जाम्पल है। सेलिंग इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड प्रोफेशन। मैंने अपने लेक्चर्स में भी आप लोगों को यह बात बताई थी। इतना डिमांड है सेल्समैन को कि एक अच्छा सेल्समैन कभी भूखा नहीं मर सकता। लेकिन फिर भी आप देखोगे 95% लोग जो सेल्समैन होते हैं वो गरीब होते हैं, क्योंकि उनके पास फोकस नहीं होता, उनके पास वो लक्ष्य नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। बस उन्हें एक चीज आती है, उसी को रिपीटेड रिपीटेड करते हैं। और हमारी जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी की रचना जो है वो किस प्रकार से की गई है, उसको एक बार थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जो ताकतवर है, जिसमें पोटेंशियल है, वो फटाफट फटाफट बड़ा बन जाए, इस हिसाब से हमारी सोसाइटी नहीं बनी है। हमारी सोसाइटी इस हिसाब से बनी है कि कमजोर से कमजोर आदमी अपना घर चला सके, जिसको लिमिटेड नॉलेज है, लिमिटेड इंटेलिजेंस है, बिलो लिमिटेड है, बिलो नॉर्मल है, वो भी अपनी जिंदगी अच्छे से बसर कर सके, वो अपना गुजारा कर सके। ऐसे ध्यान में रख के हमारी सोसाइटी जो है वो बनाई जाती है। लेकिन उसके बावजूद इतनी गरीबी रह जाती है। आप देखिए, आप, मैं, हम जैसे जो लोग हैं, हम लोग एजुकेटेड हैं, वेल टू डू हैं, हमारे पास एजुकेशन अच्छा है, पोटेंशियल है, नॉलेज, हम एक सर्टन लेवल पर है। और एकदम गरीब बिना एजुकेटेड लोग भी अपना घर चलाते हैं, अपना गुजारा कर लेते हैं। अगर ये वीक लिंक जो हमारे सोसाइटी की है, ये भी जिंदा रहती है, ये भी अपना घर चलाती है, ये भी 4 वक्त खाती है, तो हम जो पोटेंशियल वाले लोग हैं, क्या हमें एक्सेल नहीं करना चाहिए? लेकिन फिर भी हम गरीब कैसे रह जाते हैं? चलिए स्ट्रेंजर सीक्रेट पे एक बार दोबारा आते हैं। क्या है ये स्ट्रेंजर सीक्रेट? ये स्ट्रेंजर सीक्रेट बस यही है कि वही लोग सफल होंगे जो लक्ष्य साधेंगे। और ये की है सक्सेस की, और यही की है फेलियर की। ये है स्ट्रेंजर सीक्रेट। और ये अर्ल नाइटिंगेल ने इतना, इतने खूबसूरती से यहां पर बताया है, इतने डिटेल में इसे एक्सप्लेन किया है। वो कहते हैं कि हिस्ट्री में, माइथोलॉजी में कोई संत हो, कोई लीडर्स हो, रिलीजियस लीडर्स हो, किंग्स हो, कुछ भी हो, उनमें कई मतभेद होते थे। लेकिन ये एक ऐसी कॉमन बात है जो आपको हर धर्म में, हर धर्म के पुस्तक में, हर राजा की शैली में, हर संत आपको यही बात बताएगा कि आपके जो थॉट्स हैं वो आपको बनाएंगे। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, अ मैन्स लाइफ इज व्हाट हिज थॉट्स मेक ऑफ इट। बेंजामिन डिसरेली कहते हैं, एवरीथिंग कम्स इफ अ मैन विल ओनली वेट। आपके थॉट्स इंपॉर्टेंट है, आपका पेशेंस इंपॉर्टेंट है। राल्फ वॉल्डो एबरसन एक बड़े थिंकर थे। उनका कहना था कि अ मैन इज व्हाट ही थिंक्स अबाउट ऑल डे लॉन्ग। जो पूरा दिन आप सोचोगे, एंड ऑफ द डे आप वही बनोगे। विलियम जेम्स तो यहां तक कहते हैं कि ये अगर मुझे पहले पता होता, अगर 20 साल पहले ये सीक्रेट किसी ने मुझे बताया होता, तो मैं कितना अच्छा इसमें से कुछ कर पाता। अब सवाल ये आता है, इन्होंने 2-3 और कोट्स दिए हैं। बाइबल में लिखा है, मार्क 9:23 में, इफ thou canst believe all things are possible to him that believeth।
जो बिलीव करेगा, जिससे विश्वास होगा, उसके लिए हर चीज पॉसिबल है। ये सिंपल है, ये हमने कई बार कई जगह पर सुना है, और ये ही स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट है इस दुनिया का। 3 शब्द हैं, बिलीव एंड सक्सीड। विश्वास रखो और सफल बनो। विलियम शेक्सपियर कहते हैं, आवर डाउट्स आर ट्रेटर्स। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए। आवर डाउट्स आर ट्रेटर्स। डाउट यानी संशय, जिसे मराठी में कहते हैं डाउट। ट्रेटर्स, गद्दार। हमारे जो डाउट्स है, ये ही वो गद्दार हैं जिनकी वजह से हम हारते हैं। और हम क्यों हारते हैं? क्योंकि ये हमारे अंदर भय पैदा करते हैं, अटेम्प्ट करने का भी भय पैदा करते हैं। ये इतना भय पैदा करते हैं हमारे अंदर ये डाउट्स, कि हम कोशिश भी नहीं करते। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं, लोग जो है वो हमेशा परिस्थितियों को दोष देते हैं। मैं कर सकता था यार, लेकिन मैं क्या करूं, मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूं। मेरे पिताजी मेरे पे कर्जा छोड़ कर गए, मेरे पास कोई मैन पावर नहीं है, मेरे पास कोई गॉडफादर नहीं है, मेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है। लोग हमेशा अपनी परिस्थितियों को कोसते रहते हैं। लेकिन स्टडी कीजिए, आपको यह पता चलेगा कि वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो अपने ध्येय की तरफ बढ़ते समय जो अनुकूल परिस्थितियां हैं उन्हें ढूंढते हैं, और अगर नहीं मिले तो उन परिस्थितियों को पैदा करते हैं। कोशिश करते हैं कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो कि वो अपने गोल तक पहुंच पाए। जो आप पूरा दिन सोचोगे, अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है, डर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो वही आपके साथ होगा। वही आप बनते जाओगे। वही फ्रस्ट्रेशन, वही फियर, वही एंजाइटी, वही चिंता, वही वैसे ही आपकी हेल्थ बनेगी, वैसे ही आपकी प्रकृति बनेगी। हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। और ऐसा क्यों है? चलिए इस पर आते हैं। क्यों है ऐसा कि हम जो सोचते हैं हम वैसे ही बनते हैं? इसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। हमारा जो मन है, हमारा जो माइंड है, वो एक खेत की तरह है। उपजाऊ खेत, फर्टाइल लैंड। ओके। इसमें जो भी आप बोओगे, वो खेत, वो जमीन, वो उपजाऊ खेत आपको बढ़ाकर, कई गुना बढ़ाकर, आपको अबंडेंट तरीके से वो आपको वापस देगा। ये इस मन का बेसिक नेचर है। ये इस जमीन का बेसिक नेचर है। आप जो उसमें बोओगे वो अबंडेंस में आपको वापस मिलेगा। अब कोई खेती करने वाला किसान है, उसके पास एक उपजाऊ खेत है, अच्छी जमीन है उसके पास। वो अपने खेत में, अगर आधे खेत में अगर वो गेहूं बोता है, गेहूं का बीज बोता है, और आधे खेत में अगर वो कोई जहरीला पौधा, जैसे कोई दतुरा होता है या कोई जहरीले पौधे का बीज बोता है, और उनकी मशक्कत करता है, खेत में पानी डालता है, जो भी नेसेसरी फर्टिलाइजर है वो देता है, दोनों को इक्वल संभालता है, तो खेत क्या करेगा? वो जमीन क्या करेगी? जमीन थोड़ी कोई डिसीजन लेने वाली है कि मैं सिर्फ गेहूं दूंगी और जहरीले पौधे में नहीं उगाऊंगी। ऐसे नहीं होता। जो बीज आपने बोया है, वही अबंडेंटली कई गुना बढ़कर वो जमीन जो है वो आपको उसे वापस देगी। सेम प्रिंसिपल है हमारे माइंड का। जो थॉट, जो प्रिंसिपल, जो आइडिया आप उसके अंदर बोओगे, अबंडेंट तरीके से कई गुना बढ़ाकर वो वही चीज आपको वापस देगी। इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि माइंडसेट सबसे जरूरी है। माइंडसेट, इनफैक्ट हमारा जो माइंड है वो किसी भी खेत या किसी भी जमीन से कहीं ज्यादा फर्टाइल होता है। बहुत ज्यादा अबंडेंटली ये हमें जो भी हम बोते हैं वो हमें वापस देता है।
अब आप सोचोगे कि ठीक है, ये बात तो कई बार हमने सुनी है, परफेक्ट भी है, बात समझ में भी आ गई। लेकिन अगर इतना कॉमन नॉलेज है और सभी को पता है, इतने सालों से सबको पता है, तो फिर लोग इसे सीरियसली क्यों नहीं लेते? इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। क्या होता है कि जिन चीज़ों पर जो चीज़ें हमारे पोज़ेशन में होती हैं, जैसे ये मोबाइल फ़ोन है, ये लैपटॉप है, हमारा घर है, इंटीरियर है, गाड़ी है, गोल्ड है, ये सारी चीज़ों का हम बहुत ध्यान रखते हैं। इन्हें हम बहुत सीरियसली लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम इनके लिए पैसे खर्च करते हैं। हमने ये चीज़ें खरीदी हुई हैं। एट द सेम टाइम जो चीज़ें हमें फ्री में मिली हैं, हमारे रिश्ते, हमारी दोस्तियाँ, हमारी सेहत, इन सारी चीज़ों को हम निग्लेक्ट करते हैं। ये बेसिक नेचर है हर ह्यूमन बीइंग का। सिर्फ मेरा या सिर्फ आपका नहीं, ये हर ह्यूमन बीइंग का नेचर है। हम हर चीज़ की कीमत पूछते हैं, प्राइस, ये कितने का है, ये कितने का है, ये कितने का है। लेकिन हम उन चीज़ों की वैल्यू नहीं समझते और प्राइस और वैल्यू में बहुत बड़ा फ़र्क है। जो चीज़ें हमें फ्री मिलती हैं, जो भगवान ने दी हुई हैं, सेहत, आपके रिलेशंस, आपके माँ-बाप, भाई-बहन, प्यार, इन सारी चीज़ों का हम टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं। और जो छोटी-छोटी सी चीज़ें होती है 10, 20, 50 हज़ार की, 2, 4, 5, 10 लाख रुपए की, 1 आध 2 करोड़ रुपए की, इन चीज़ों पर हम मरने के लिए तैयार होते हैं। जबकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि अगर किसी का घर भी जल जाए तो वो दोबारा बना सकता है। लेकिन किसी का अगर हार्ट फेल हो जाए तो उसे आप दोबारा शुरू नहीं कर सकते। ये लॉजिक है, हम सबको पता है, लेकिन हम इसे टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं। यूनिवर्सिटीज में जब रिसर्च होता है तब कई बार ये पब्लिश होता है कि हम सिर्फ 10% अपनी कैपेसिटी, अपनी एबिलिटी को यूज करते हैं और 90% पोटेंशियल हमारे माइंड का, हमारे ब्रेन का ऐसा है कि जो हम कभी यूज ही नहीं करते, हम कभी उसे एक्सप्लोर ही नहीं करते। और ये सब जो मैं कह रहा हूं ये अटल है, ये फिक्स है, ये फाइनल है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। ये आइजैक न्यूटन ने जैसे ग्रेविटी का लॉ बताया था, ये वैसा है। अगर किसी टेरेस से कूदोगे तो उड़ोगे नहीं, गिरोगे ही। ये वैसा है, ग्रेविटी विल पुल यू, एवरी एक्शन विल हैव अ इक्वल रिएक्शन। ये फिजिक्स का लॉ है। ये जो माइंड का लॉ मैं आपको बता रहा हूं कि जो आप बोओगे वही आपको अबंडेंटली मिलेगा, ये फाइनल है, कंफर्म है, इसमें कोई चेंज नहीं। अब इसी थॉट को, इसी बात को थोड़ा सा रिलैक्स तरीके से सोचिए, थोड़ा सा इजी इसको लीजिए। भले बात इतनी सीरियस है, बात एकदम डीप है, लेकिन इसको थोड़े से पॉजिटिव तरीके से लीजिए। अभी हमारे पास, हमारे आसपास सब कुछ बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट्स अच्छी हैं, रास्ते हैं, हेल्थ है, मेडिकल फैसिलिटीज है, कोई वॉर नहीं चल रहा है, कोई मेजर कहीं पे हैजा नहीं फैला हुआ, कोई एपिडेमिक ज्यादा बड़ा नहीं है। सब कुछ उस हिसाब से काफी अच्छा है। बस हमें सिर्फ थोड़ी सी अपनी सोच बदलनी है। थोड़ी सी हमें हमारी सोच पर काम करना है। आपने कभी कोई बुलडोजर देखा है या कोई बड़ा जेसीबी देखा है? वो इतनी बड़ी मशीन होती है, 30, 40, 50 टन की मशीन होती है। उसका इतना बड़ा आर्म होता है, वो बहुत सारी मिट्टी एक साथ उठा के एक जगह से दूसरे जगह रखता है। इतनी शक्ति होती है उस मशीन में। लेकिन उस मशीन को जो चला रहा होता है, जो उसे गाइड कर रहा होता है, एक छोटा पतला सा आदमी अंदर बैठा होता है। उसके हाथ में कुछ लिवर्स होते हैं और वो उसे कंट्रोल कर रहा होता है। सेम
हम हैं, हम एक अबंडेंट एनर्जी वाली मशीन है जो बहुत पावरफुल काम कर सकती है, लेकिन इसके अंदर जो बैठा हुआ है वो हमें कॉन्शियसली अभी हमें इसे कंट्रोल करना है। हम इसे बिना अटेंशन के सिर्फ चालू करके छोड़ नहीं सकते। हमें इसका हर लीवर क्या करने से क्या होगा, कहाँ इसे ले जाना है, कौन सी मिट्टी उठानी है, कहाँ डालनी है, इस मशीन को कंट्रोल करने वाला जो मन है, उस मन को अभी हमें कंट्रोल करना है। और जो इस मन को कंट्रोल करना सीख जाता है वो सफल हो जाता है। और ये इस दुनिया का स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट है, अद्भुत रहस्य है। अद्भुत क्यों? क्योंकि सबको पता है लेकिन समझ किसी को नहीं आता। और रहस्य कहा जाता है इसे क्योंकि एक बार जो इसे समझ ले, जो एक बार इसकी ताकत का अंदाजा ले ले, जो एक बार इसको पूरी तरह से यूज करना सीख ले, उसके लिए हर खजाना ओपन हो जाता है। यू कैन बी द रिचेस्ट इन वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट एवर इज योर गोल। सिर्फ ये स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट जो है, इसे आप एक बार समझ लीजिए पूरी तरह से। एक ग्रोव पैटरसन नाम के संपादक थे, एडिटर थे। उन्होंने एक बार एक स्पीच में कहा कि जितने साल उन्होंने न्यूज़पेपर बिजनेस में बिताए, इतने सारे लोगों से, कई तरह के लोगों से उनका पाला पड़ा, उस सब के बाद उन्होंने कहा कि मेरा रिजल्ट ये है कि मैं ये सोचता हूं कि बेसिकली हर इंसान जो है वो अच्छा होता है। हम कहीं से आते हैं और कहीं को चले जाते हैं, और ये जो हमारा जन्म है, ये बस एक पड़ाव है कि हम यहाँ पर पृथ्वी पर इस जन्म में हम लोग हैं। अब इस जर्नी को अच्छे से अच्छा बनाओ, एडवेंचरस बनाओ, कंफर्टेबल बनाओ, और ये पूरा हमारे हाथ में। उनका कहना है कि द आर्किटेक्ट ऑफ यूनिवर्स, यानी जो रचेता है सबका, उसने एवे ही नहीं कोई चीज बनाई, उसने हर चीज बनाते समय बहुत सोच समझ कर बनाई है। बाइबल में तक लिखा है, एज यू बिलीव सो शैल इट बी डन ऑन टू यू। मतलब जो आप सोचोगे, जो आप बिलीव करोगे, जिस चीज में आपका विश्वास होगा, वही चीजें होंगी। अब ये आप पर है। अब समझ लिया हमने स्ट्रेंजर सीक्रेट क्या है। अब इस स्ट्रेंजर सीक्रेट का करना क्या है, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। एक 30 डेज का प्रोग्राम बनाइए, 30 दिन का एक एक्सपेरिमेंट कीजिए आप सब। ओके, इस एक्सपेरिमेंट में करना क्या है मैं बताता हूं। एक्सपेरिमेंट इजी है, सिंपल है, लेकिन इजी नहीं। इट्स सिंपल बट इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, क्योंकि यहां पे मन का खेल है। हमें मन को कंट्रोल करना है, और मन जो है वो अपने नेचुरल स्टेट से अननेचुरल स्टेट में जाने नहीं देगा। वो अपना कंफर्ट जोन जो है वो छोड़ने नहीं देगा। आप जितना उसको प्रेस करोगे, उतने ही ताकत से वो आपको रिबॉन्ड करेगा, आपके एक्शन को रिएक्शन मिलेगा। करना क्या है इस एक्सपेरिमेंट में? थोड़ी सी तपस्या, थोड़ी सी मेहनत। जैसे कोई डॉक्टर बनता है तो पढ़ाई करता है, कितने साल एक्सपेरिमेंट करता है, प्रैक्टिस करता है, मेमोराइजिंग करता है, एग्जाम्स देता है, तब कहीं जाकर वो डॉक्टर बनता है। फिर भी वो सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं कहलाता। तो हमें सक्सेस की तरफ जाना है, हमें सक्सेसफुल बनना है। तो ये जो 30 डेज का एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में कुछ कठिनाइयां आएंगी, लेकिन आपको मेहनत करनी है, आपको कंसिस्टेंटली ये काम करना है। कंसिस्टेंसी इज द की। कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कीमत क्या है? कंसिस्टेंसी एक कीमत है जो आपको चुकानी पड़ेगी। जो आप बीज बोने वाले हो वो अबंडेंटली आपको मिलने वाला है। ओके, तो इसमें अभी हमें 4 चीजों का ध्यान रखना है। ओके, 30 डेज का एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं। सबसे पहला,
ये बात कभी मत भूलना कि जो आप बोल रहे हो वही वापस आने वाला है। इसलिए अपने इमोशंस को, अपने इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना है। ये फर्स्ट थिंग है। सेकंड, अपने अंदर की जितनी भी झिझक है, जितने भी डर हैं, जितने भी डाउट्स हैं, उनको इन 30 दिनों के लिए बाहर निकाल दो। जस्ट बिकम पॉजिटिव। किसी बात के बारे में प्रेजुडाइज मत रहो, नहीं नहीं ये तो होगा ही नहीं मुझसे, ये तो होता ही नहीं है। ये बंद कर दो, ये थॉट प्रोसेस ही अपने दिमाग से बंद कर दो। तीसरा, ताकत से, करेज से अपने आप को पॉजिटिव रखो। और इसमें ताकत की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मन, मैं हमेशा कहता हूं, बावरा है, ये आपको करने नहीं देगा, लेकिन आपको ये कंट्रोल करना है। फोर्थ चीज जो आपको करनी है, जो भी आप कमाते हैं, जो भी है, उसका 10% आपको सेव करना है। 30 दिन के एक्सपेरिमेंट में पहला, आप वो बनने वाले हो जिसके बारे में आप सोचने वाले हो। दूसरा, रिमेंबर द वर्ड इमेजिनेशन। झिझक निकाल दो, ये नहीं होगा निकाल दो, ये होता ही नहीं है छोड़ दो, सोचना शुरू करो, इमेजिन करो, अपने मन को पॉजिटिवली अपने गोल की तरफ जाने दो। थर्ड, करेज, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर गोल एवरी डे। आपको आपके गोल पर कॉन्सेंट्रेट करना है। फोर्थ, 10% जो भी आप कमाओगे आज के बाद जिंदगी में, उसे सेव करना है, ध्यान रखना। और लास्ट, एक्शन। ये सारी आइडियाज जो भी मैं आपको बता रहा हूं, ये सब सुनकर छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा, एक्शन लोगे तभी कुछ होगा। ये 30 दिन का टेस्ट है। शुरू कैसे करेंगे? गोल कार्ड से शुरू करेंगे। एक कार्ड लीजिए, एक कागज लीजिए, उस पर एक गोल डिफाइन कीजिए, 30 दिनों का गोल। वो कुछ भी हो सकता है, हर इंसान का अलग होता है, आपके हिसाब से आपका गोल होगा। उस गोल कार्ड पर अपना गोल लिखिए कि ये शुरुआत है इस 30 डेज के टेस्ट की। देखिए, हम में से हर इंसान को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, हर इंसान को, आप अलग नहीं, हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए। और हर इंसान जो है वो किसी न किसी चीज से डरता है। इसमें आप कोई अलग नहीं। जो आपके साथ हो रहा है वही सबके साथ हो रहा है। अब जो हमें चाहिए वहां तक हमें पहुंचना है, और जिस चीज का हमें डर लगता है उस पर हमें जीत हासिल करनी है। और ये 30 डेज का एक्सपेरिमेंट हम शुरू करते हैं छोटे से कार्ड से, जिसे हम गोल कार्ड कहते हैं। इस कार्ड पर स्पेसिफिकली लिखो आपका गोल क्या है। वो कुछ भी हो सकता है, पैसा हो सकता है, कोई मुकाम हो सकता है, कोई एक डेफिनेट चीज हो सकती है जो आपको करनी है। और ये गोल कार्ड जो है, ये किसी को दिखाओ मत, ये अपने इनर सर्कल में रखो। वो भी अगर आप कंफर्टेबल हैं तो, कंफर्टेबल नहीं है तो अपने आप तक रखिए, लेकिन आपको इसे रोज देखना है। जब भी टाइम मिले ये गोल कार्ड आप निकालिए और इसे पढ़िए, आपने क्या लिखा है। 30 डेज का ये एक्सपेरिमेंट। रिलैक्स रहना है, चीयरफुल रहना है, पॉजिटिव रहना है। अगले 30 दिन आप जो करते हैं, जो भी काम आप करते हैं, उसे एक नई एनर्जी से, एक नए नजरिए से करना है। इतनी पॉजिटिविटी से करना है कि यार सामने वाला भी कहे, यार आज कुछ अलग लग रहा है तेरे, आज तू मुस्कुरा रहा है, आज तेरे में एक अलग कॉन्फिडेंस है, आज तेरा चेहरा ग्लो कर रहा है, क्या बात है, आज तू बहुत अच्छा कर रहा है। ये पॉजिटिविटी, ये रेडियंस जो है, ये आप जो भी करते हैं, जॉब करते हैं, घर संभालते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें अगले 30 दिन तक आपको ये चेंज लाना है। और इतना अच्छे से लाना है, इतना पॉजिटिवली रिलैक्स तरीके से लाना है कि ये नोटिस होने लगे लोगों को। और ये जितना मैं इजीली बोल रहा हूं, ये करना उतना डिफिकल्ट है सिंपल लेकिन इजी नहीं, क्योंकि नेगेटिविटी वापस दोबारा आपके ऊपर अटैक करेगी। कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, आप कर नहीं पाओगे, कुछ ना कुछ आ जाएगा। और हमें क्या करना है कि हमें ये 30 दिन का एक्सपेरिमेंट
100% सक्सेसफुली करना है। हो सकता है कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाए किसी के साथ, कुछ भी होता है ना प्रॉब्लम, निराश नहीं होना है, उसको साइड करो, नेक्स्ट डे से दोबारा शुरू करो। एक साइकिल 30 डेज का सक्सेसफुली अगर आप पूरा करोगे तो ये आपके लाइफ में मैजिक करेगा, मैजिक। एक 30 डेज का साइकिल आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये एक नई हैबिट बन जाएगी आपके अंदर, ये एक नई आदत बन जाएगी आपके अंदर। ये जो पॉजिटिव चीयरफुल आउटलुक है, ये लोग नोटिस करना शुरू करेंगे और ये आपके काम में, आपकी हेल्थ में, आपकी बात में, हर चीज में दिखाई देने लगेगी। और जितना आप पॉजिटिव बनोगे, जितना आप इसमें डीप जाओगे, आपका रिजल्ट उतना ही अच्छा है। अब ये गोल लिखने के बाद ये मत सोचना कि यार ये कैसे होगा, होगा नहीं होगा। ये सोचना आपका काम नहीं है, उसके बारे में मत सोचो। बस करो, लिखो और शुरू हो जाओ। ऑटोमेटिकली आपको नजर आएगा कि चीजें ऑटोमेटिकली हो रही हैं। क्रिश्चियन धर्म में ये, जैसे हमारे संस्कृत में दोहे होते हैं, वैसे उनका लिखा हुआ है, आस्क एंड इट शैल बी गिवन टू यू। ये उसका मतलब है, आस्क एंड इट शैल बी गिवन टू यू, सीक एंड यू शैल फाइंड, नॉक एंड इट शैल बी ओपनड अपॉन यू। इसका मतलब क्या है? मांगो, मिलेगा। ढूंढो, मिल जाएगा। खटखटाओ, खुल जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी, लेकिन इसका मतलब बहुत डीप है। जब तक खटखटाओगे नहीं, दरवाजा नहीं खुलेगा। जब तक ढूंढोगे नहीं, कैसे मिलेगा? जब तक पूछोगे नहीं, पता कैसे चलेगा? फॉर एवरीवन दैट आस्क्ड रिसीव इट, एंड ही दैट सीकeth फाइंड इट, एंड ही हु नॉक्ड इट शैल बी ओपन। एकदम सिंपल वर्ड्स है, लेकिन इसका मीनिंग इतना डीप है। और अगर इस मीनिंग को अगर आप समझ लोगे एक बार के लिए, ट्रस्ट मी, कोई काम आपके लाइफ का डिफिकल्ट नहीं रहेगा। 30 दिन का ये एक्सपेरिमेंट है। अर्ल नाइटिंगेल इंसिस्ट करते हैं कि जो भी काम आप करते हैं, आप अगर सेल्समैन है तो अगले 30 दिन ऐसा काम करो कि बस वो लाजवाब 30 दिन हो आपके। आप घर भी संभालते हैं तो ऐसे संभालिए कि हर कोई कहे यार कुछ अलग है। जो भी काम आप करते हैं, वो अगले 30 दिन इतने सुपर्ब तरीके से कीजिए कि वो पॉजिटिविटी, वो रेडियंस आपका दिखाई देने लगे। प्रोत्साहन के बिना कभी आज तक किसी को कुछ मिला नहीं है। ये प्रोत्साहन मैं आपको दे रहा हूं, ये इंस्पिरेशन है। अगले 30 दिनों तक अगर आप ये एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं आज और कीजिए, ये 30 दिन आप ये जो इंस्पिरेशन है इसको लगातार याद करते रहिए। मेरा ये फेसबुक लाइव करने का कारण क्या है कि ये रिकॉर्डिंग रहेगी वहीं पर। जब भी थोड़ा डाउन फील हो, दोबारा इस रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करो और सुनो। ये टेस्ट डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार अगर आपने ये टेस्ट पार कर ली, इट इज मैजिकल। और मैंने इसका मैजिक अनुभव किया है। अगर आप मुझे पर्सनली जानते हैं तो आप जानते हैं, जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें बदलने लगी हैं और ये उसका रीजन है। ये जो स्ट्रेंजर सीक्रेट है, ये जब से मैं समझने लगा हूं और इस हिसाब से जब से मैं काम करने लगा हूं, चीजें अमेजिंगली चेंज हो रही हैं। क्या होता है कि हम ये बातें सुन लेते हैं, समझ में भी आ जाती है, लेकिन नेक्स्ट डे हम इसे भूल जाते हैं, या हम हमारे काम में इतने मशरूफ हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि ये बातें रह जाती हैं हमसे। इसीलिए ये रिकॉर्डिंग फेसबुक लाइव पर है। मैंने कई बार ये ऑडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये जो स्लाइड्स हैं, ये स्लाइड्स भी मैं आप लोगों के साथ एक पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर करूंगा, ताकि अगर आपको इंग्लिश समझ में ना आए तो आप ये पढ़ सकते हैं। ये एग्जैक्ट ट्रांसक्रिप्ट है उसका, वर्ड टू वर्ड। और कुछ नहीं तो मैंने जो ये सरल सिंपल भाषा में अभी आपको ये सारी बातें समझाई है, इसी रिकॉर्डिंग को सुन लो।
अगर हर रोज इस रिकॉर्डिंग को सुनोगे, हर रोज पॉजिटिव रहोगे, ट्रस्ट में ये 30 दिन आपकी लाइफ बदल देंगे। मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स तो लेने पड़ेंगे। जैसे बिना चूल्हे में लकड़ी डाले आग नहीं बन सकती, ये वैसा ही है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, काम आपको करना पड़ेगा, और ये इंटेंशनली आपको पॉजिटिव रह के नेगेटिविटी को दूर रख के काम करना है। एक महान व्यक्ति ने कुछ 6 बातें ऐसी लिखी थी, यहाँ पे कोट की है। पहली बात है, अपने आप के लिए एक डेफिनेट गोल रखिए। दूसरी, क्विट रनिंग योरसेल्फ डाउन, अपने बारे में नेगेटिव और कम सोचना, मुझसे नहीं होगा, मैं इसलिए नहीं बना हूं, मेरा ये है, मेरा बंद कर दो ये सोचना। जस्ट स्टॉप रनिंग डाउन योरसेल्फ। आप हर वो चीज कर सकते हैं जो हर दूसरा इंसान कर सकता है। अगर किसी के पास पैसा है, कैपेसिटी है, कोई बहुत अच्छा कर रहा है, तो 100% आप वो काम कर सकते हो। ऐसे कभी मत सोचना कि आप नहीं कर सकते। उन कारणों के बारे में सोचना बंद कर दो कि ये मैं क्यों नहीं कर सकता, बंद कर दो। 100% सोचना शुरू करो कि ये आपसे हो सकता है। थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो कि ये वो कौन सी चीजें हैं आपकी लाइफ में जिनकी वजह से आप नेगेटिव बन गए। जैसे मैं पर्सनली एनालाइज करता हूं कि मेरे जो पिताजी हैं, वो अपनी लाइफ में हमेशा से बहुत कंटेंट रहे, हमेशा से बहुत सुखी आदमी है। उनको जो मिलता है उसमें वो खुश रहते। कभी वो अपनी जिंदगी में 1000 रुपए कमा रहे थे तब भी बहुत खुश थे, कभी वो 50,000 कमा रहे थे तब भी बहुत खुश है। आज उनके बेटे इतना अच्छा कर रहे हैं, इतनी बड़ी दुकानें हैं, सब कुछ बिजनेस सेट है, फिर भी उनकी हंसी वही है, उनके चेहरे पे कुछ चेंज नहीं हुआ, सब कुछ उनके लिए सेम है। वो पहले से ही बहुत कंटेंट। अब उनकी ये जो क्वालिटी है, ये मुझे ऐसे फील होता है कहीं ना कहीं मुझ में आ गई, तो मैं भी बहुत जल्दी कंटेंट होने लगा। चलो ये हो गया, एक्टर बन गए, चलो बहुत अच्छा एक्टर बन गए, फिर ढीले पड़ गए। चलो ये फैक्ट्री लगा दी, चलो चलो फैक्ट्री लगा दी, फिर खुश हो गए। चलो ये बिजनेस कर लिया, ये बिजनेस कर लिया। ये कंटेंटमेंट जो है मेरी, ये मेरी पिताजी से मुझे मिली, ऐसे मुझे फील होता है, ये मैंने एनालाइज किया है। और अब जब मैंने उसे एनालाइज किया है, तो मैंने कॉन्शियसली ये एफर्ट किया है कि मेरा जो प्रोग्रेशन है वो हमेशा अपर कर्व रहेगा। मैं कभी कंटेंट फ्लैट नहीं बनूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्ट्रेस में रहूंगा या मैं कभी खुशी नहीं होऊंगा, हमेशा अनसेटिस्फाइड सा घूमता रहूंगा, ऐसा नहीं। मेरा जो आउटलुक था कि क्यों करना है, क्यों नया करना है, जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, क्यों मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखूं, छोड़ना क्या, ये मैंने बंद कर दिया। अब मेरी लाइफ में जहां जहां जो जो अपॉर्चुनिटी आती है, वो अपॉर्चुनिटी मैं उठाता रहूंगा, उस पर मैं मेहनत करता रहूंगा, मैं अपना काम करता रहूंगा, क्योंकि मुझे अभी भी ऐसे लगता है कि जो भी मैं काम करता हूं वो मेरी कैपेसिटी और मेरी एनर्जी का 1% भी नहीं है। मैं इससे 100 टाइम्स ज्यादा काम कर सकता हूं। आज अगर मैं 50-100 करोड़ रुपए की साड़ियां बेच सकता हूं, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं 10,000 करोड़ की कंपनी चला सकता हूं। और अभी जो मैं कर रहा हूं वो नॉट इवन 1%। मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है, मेरे अंदर इतना नॉलेज है, मेरे प्रिंसिपल्स, मेरे एथिक्स, सब कुछ जगह पर है, और मैं क्यों नहीं कुछ अमेजिंग काम कर सकता हूँ, 100% कर सकता हूँ। ये थॉट प्रोसेस आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन ये एटीट्यूड है। और ये ट्रेस बैक करना पड़ता है कि वो कौन सी चीजें हैं आपकी लाइफ में सॉरी, जिनके वजह से आप नेगेटिव सोचते हैं या कम सोचते हैं अपने बारे में। अपनी इमेज को चेंज कर दो। जो आप बनना चाहते हैं, उस व्यक्ति, उस पर्सनालिटी, उस आदमी की तरह सोचना, समझना, रहना शुरू कर दो। नॉट इन द सेंस कि रोज लाखों रुपया उड़ाना शुरू करो। टेक इट इन द राइट सेंस। अगर आप, चलिए कोई एग्जांपल लीजिए, अगर आप मुकेश अंबानी को फॉलो करना चाहते हैं, वैसा बनना चाहते हैं, तो देखिए वो क्या करता है, वो कितनी पढ़ाई करता है, किन तरह के लोगों में घूमता है, कितना काम करता है।
क्या वो पार्टीज में जाता है? क्या वो रात को 2 बजे तक नेटफ्लिक्स देखता है? क्या वो अपने बॉडी को अब्यूज कर रहा है? कितना पॉजिटिव है? उसके टॉक सुनिए, उसकी सोच के अंदर घुसने की कोशिश कीजिए। ऑटोमेटिकली आपके साथ चीजें ऐसी होने लगेंगी कि आप उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दो। ये 6 चीजें एक डेविड फिंक नाम के जो एमडी थे, उन्होंने लिखी थी। यही वो चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताई। ये 30 दिन का टेस्ट हम सबको करना है। दृढ़ निश्चय कर लो, गोल कार्ड बना लो। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, आज तक आप लोगों ने गोल कार्ड नहीं बनाए हैं, जस्ट जो हो गया उसे छोड़ दो। लेकिन अगर इन सारी बातों का आपके ऊपर 1% भी इफेक्ट है, अगर आपको इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले अभी ये कॉल खत्म होने के बाद गोल कार्ड बनाओ। एक सादा सिंपल कागज ले लो, उस कागज पर लिखो आपका गोल, उसे गोल कार्ड बनाओ और फोटो निकाल के ग्रुप पे डाल दो। जस्ट टेक एक्शन। ये जिंदगी में अगर आप एक्शन नहीं लोगे, अगर आप फास्ट इंप्लीमेंटर नहीं हो, तो भगवान भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मैं आपको राह दिखा सकता हूं, चलना आपको है। और इस राह पर क्या होगा? आपके पास कुछ खोने के लिए तो है ही नहीं। मैं ये सोचता हूं कि अगर आप मेरे साथ एसोसिएटेड हैं, तो आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, आप पॉजिटिवली किसी अच्छे मकसद की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये सोचिए कि आपके पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं। अगर 30 दिन अच्छे रहोगे, एक गोल कार्ड बनाओगे, पॉजिटिव सोचोगे, तो क्या बुरा होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। यू हैव नथिंग टू लूज, बट यू हैव एवरीथिंग टू गेन। इस बात को समझो। एक छोटा सा ट्वीक आपके लाइफ में, एक छोटी सी एडजस्टमेंट आपके एटीट्यूड की, एक पॉजिटिविटी का स्क्रू टाइट कर दो, और आपकी जो मशीन है वो सुपर मशीन में कन्वर्ट हो जाएगी। यू विल बिकम सुपर। पैसे कमाओगे, यस, बहुत सारे पैसे कमाओगे। पैसे मिलना सफलता नहीं है। पैसा ये सफलता के पीछे दौड़ेगा। ट्रस्ट मी। आप पहले सफल बनो, फोकस ऑन बिकमिंग सक्सेसफुल, मनी विल फॉलो। मैं गारंटी देता हूं, मेरा अनुभव है, मैंने पर्सनली अनुभव किया हुआ है। आज ही शुरू करो। ये स्ट्रेंजर्स सीक्रेट का जो ऑडियो है, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैंने लिंक आपके साथ शेयर की है। मेरा ये वीडियो फेसबुक हमारे डिजिटल आजादी के पेज पर अवेलेबल है। इसकी रिकॉर्डिंग हमारे इनर सर्कल में भी मैं सर्कुलेट करूंगा। ये पीडीएफ बना के जो भी मेरे स्लाइड्स हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन एक कमिटमेंट मैं आप लोगों से चाहता हूं, और ये कमिटमेंट आप अभी मुझे यहां पर देंगे कि आप एक्शन टेकर है और आप इस पे एक्शन लेंगे। अगर आप इस जर्नी पर आगे बढ़ना चाहते हैं और सीरियस हैं इसके बारे में, तो अभी कमेंट में टाइप कीजिए, आई एम एन एक्शन टेकर। एक्शन टेकर टाइप कीजिए, एक्शन टेकर। अगर आप एक्शन टेकर हैं तो टाइप कीजिए एक्शन टेकर। इस पूरे वीडियो का, इस पूरे नॉलेज का एक ही मकसद है कि ये जो स्ट्रेंजर्स सीक्रेट है, ये इतनी सिंपल सी बात जो कई बार, कई तरीके से, कई जगहों पर हमें बार बार बताई गई, सीक्रेट बुक में बताई गई, उसकी फिल्म में बताई गई, ओम शांति ओम में उसने कहा कि किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो, ये कितनी बार हमारे आसपास आता है। हम सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है, एक्चुअल सेंस में उसे नहीं समझते। मैं चाहता हूं आप इसे समझिए, इस पर एक्शन लीजिए। इस चीज का मुझे पर्सनली बहुत फायदा हुआ है, और मैं चाहता हूं कि इसका फायदा आप लोग भी लें। तहे दिल से चाहता हूं, सीरियसली चाहता हूं। इसे बिल्कुल लाइटली मत लेना। ये मैजिकल है, ये स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट है। आई थिंक इट्स अ मैजिकल सीक्रेट। चलिए, थैंक यू सो मच मुझे इतनी देर सहने के लिए, सुनने के लिए।
आज की ये वीडियो, आज की ये मीटिंग मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। मेरे पास आज आपके लिए बस इतना ही था।